चौका। मैं हर शब्द पर विचार करता हूँ। मेरे को कोई दूसरा काम तो रहता नहीं कि कमरे में झाड़ू लगाना है, कि बर्तन साफ करना है, कि वो पोछा लगाना है। मेरे को ऐसा कोई काम तो है नहीं। 24 घंटे में समाज मुझे 2 रोटी खाने को देती है, 2 अंजलि पानी देता है, बस इससे मेरी जिंदगी चलती है। 24 घंटे में जैन समाज मुझे 2 रोटी अंजलि भर पानी पीने देता है, मेरा जीवन 24 घंटे निकल जाते हैं। लोग कहते हैं मुनि जी आप कड़वी कड़वी बात बोलते हो, हमारे दिल को बहुत चोट लगती है, हमारा दिल दुखता है। मैं उस आदमी से कहता हूँ बाजार में आजकल नकली दिल भी आते हैं, वो लगा लिया कर। पर मैं तो कड़वी बात कहूंगा। कड़वी बात इसलिए कहूंगा, मुझे अपेक्षा नहीं कि कमला नगर में मैं आया, 4 दिन का सत्संग हुआ, अगर मैं ऐसी कोई कड़वी बात बोल दूं तो बाद में ये मुझे दक्षिणा नहीं देंगे। तो मुझे तुम्हारी दक्षिणा चाहिए नहीं, मैं तो खुद दक्षिण से आया। पिछले दिनों बेंगलोर में था, बेंगलोर में 2 साल पहले बेंगलोर में था। अरे मैं तो खुद दक्षिण से चल के आया हूँ, मुझे तुम्हारी दक्षिणा नहीं चाहिए। रुपया पैसा सोना चांदी वस्त्र कपड़े घोड़ा गाड़ी मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोगे तो रखूंगा कहाँ? दोगे तो जेब भी तो होना चाहिए, रखने के लिए जेब भी तो होना चाहिए, रखूंगा कहाँ? बस दिगंबर मुनि 24 घंटे में समाज के दरवाजे पर जाता है, दोनों हाथों को यूं फैलाकर, हथेली में खाता है, थाली में कटोरी में, इसमें नहीं, खड़े होकर 24 घंटे में एक बार अपने दोनों हाथों को जोड़ता है, कर पात्र बनाता है, साबक इसमें दाल रोटी सब्जी रख देता है, उसे ले लेता है। बस यही जीवन की चर्चा होती है, यही जीवन का त्याग होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मुनि वो होता है जो समाज से अंजलि भर लेता है और दरिया भर समाज को लौटा देता है, वो मुनि होता है, वो दिगंबर मुनि होता है। जिन्होंने सब कुछ छोड़ा उन्होंने पाया। छोड़ो, लेकिन हम इतने सुविधा भोगी हो गए, बीड़ी नहीं छूटती हमसे, सिगरेट नहीं छूटती हमसे, पाउच नहीं छूटता हमसे, गुटखा नहीं छूटता हमसे, तम्बाकू नहीं छूटते हमसे। सोचिए, नियम करिए। मंदिर भी आएंगे, इन देवियों को देखना, मंदिर भी आएंगे, क्या बोलो, लिपस्टिक लगा करके आएंगे। मुनिराज के पास भी आएंगे दर्शन करने के लिए, लिपस्टिक लगा कर आएंगे। एक महिला को मैंने देखा ऐसी लिपस्टिक, लाल लिपस्टिक लगा के आई, मुझे लगा जैसे बिल्ली चूहे को। अरे आप कहाँ जा रहे भाई? किसी शादी विवाह में जाओ, बात समझ में आती है। किसी शादी में विवाह में पार्टी में जाओ, लिपस्टिक लगाओ, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, सज धज के जाओ, बात समझ में आती है। अब मंदिर आ रहे हैं, भीतर भगवान के दरवाजे पर आ रहे हैं, सादगी से आइए, सादगी से आइए। 5000 रुपए वाली साड़ी पहनकर मत आइए, 500 रुपए वाली साड़ी पहनकर आइए। क्यों? मंदिर में एक मध्यम परिवार की महिला भी होगी, वो भी भगवान को दर्शन करने के लिए आई होगी। जब कोई बड़े घराने की महिला 5000 रुपए की साड़ी पहन करके और हजारों रुपए की ज्वेलरी पहन करके आती है, उस महिला को वो गरीब परिवार की महिला देखती है, देख करके भगवान की पूजा करना तब भूल जाती है, उसके भाव बिगड़ जाते हैं। हे भगवान मेरे काम, उसके भाव बिगड़ जाते हैं। उसके भाव के बिगड़ने में कारण आप बने। मंदिर जाने के बाद भी आपने सिर्फ पाप कमाया। भगवान भीतर के दरवाजे में आइए, बहुत साधारण सादगी के साथ आइए। क्यों? भगवान तुम्हारे वैभव को नहीं देखता है, वो तुम्हारे त्याग और साधना को देखता है। आप पैसे वाले हैं, आपके अगर नौकर चाकर है, सब कुछ है, इसके बावजूद घोड़ा है, गाड़ी है, इसके बावजूद मंदिर पैदल चल करके आइए। दुनिया में कहीं जाना है तो गाड़ी का उपयोग करो, कोई चिंता नहीं, लेकिन गुरु दरवाजे पर आ रहे हो, संत के द्वारे पर आ रहे हो, भगवान के मंदिर में आ रहे हो, तो पैदल चल कर आइए, क्योंकि भगवान तुम्हारा वैभव नहीं देखेंगे, वो तुम्हारी साधना और तुम्हारा त्याग देखेंगे।
इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आप कितने भी अमीर हो, तरुण सागर आपसे कहेंगे अपने 3 कपड़े खुद धोइए। आप अमीर है, आपके घर नौकर चाकर है, ठीक है, ये आपका पुण्य का उदय है। जैन शास्त्रों के अनुसार पुण्य का उदय भगवान देता है। जैन शास्त्र ऐसे नहीं बोलते हैं, पुण्य का उदय है, सब तरह के अनुकूल है। तो मैं निवेदन करूंगा 3 कपड़े आप अपने खुद धोइए, अपना रुमाल, अपनी बनियान, अपने मोजे खुद धोइए। आप कितने भी अमीर आदमी हो, एक छोटे से कमरे में ही सही झाड़ू खुद लगाइए, इससे आपका अहंकार टूटेगा। आपके घर नौकर है, चाकर है, चिंता मत करिए, सारा घर नौकरों को दे दीजिए सफाई के लिए। एक छोटे से कमरे में ही सही आप झाड़ू अपने हाथ से लगाइए, इससे आपका अहंकार टूटेगा। मैं झाड़ू, कोई देख ले तो, कोई देख ले तो, कोई देख ले तो, अरे फर्श में ही तो झाड़ू लगा रहा है, पत्नी को तो झाड़ू नहीं लगा रहा ना। आप खुद करिए, खुद करिए, ये मत सोचिए मंदिर जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, कोई देख ले तो, अरे देख ले तो देख ले, भगवान के दर पे मस्तक टेकने के जा रहा है ना, वैभव प्रदर्शन करने। हाँ, शादी विवाह में जाओ, 20 लाख की कार में बैठ के जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। 20 लाख की कार में बैठ के जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने देखा एक आदमी कार में बैठा जा रहा था, आदमी था, ड्राइवर था, ड्राइवर में वो कार का मालिक था, और मालिक की गोद में कुत्ते का पिल्ला, उसका खुद का पिल्ला पीछे वाली सीट पे है। 20 लाख 10 लाख की गाड़ी में सेठ बैठा है, वहां ड्राइवर के बाजू वाली सीट पे सेठ बैठा है, सेठ की गोद में कुत्ते का पिल्ला, उसका खुद का अपना पिल्ला। ये क्या हो रहा है? आपसे निवेदन करना, पैदल जाइए, पैदल जाइए, पैदल जाइए, त्याग करिए, तपस्या करिए जीवन के लिए। एक छोटे कमरे में से झाड़ू खुद लगाइए, आपको अहंकार नहीं आएगा। कितनी भी आदमी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अहंकार नहीं आएगा। कितना भी वैभव पैसा मिल जाए, अहंकार नहीं आएगा। याद रखना, तरुण सागर का कहा अगर आप मान, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने अतीत को और अपनी औकात को कभी भूलिए मत। अपने अतीत को, आज तुम बहुत पैसे वाले हो, वो दिन याद रखो ना, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, बाप ने धक्का देके घर से निकाल दिया था। आगरा शहर में आए थे तो कुछ भी नहीं था, रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं थी। आज बहुत कुछ है, पर उस दिन को याद रखो तो तुम्हारे जैसा सुखी इंसान दुनिया में दूसरा खोजना मुश्किल हो जाएगा। अगर आदमी उस दिन को याद रखे, अरे बाबा मेरे पास क्या था, आज तो मेरे पास सब कुछ है, बस बहुत है, अब भागने की जरूरत नहीं है, होड़ में सम्मिलित होने की जरूरत नहीं है। अपने अतीत को मत भूलिए, अपने अतीत को मत भूलिए, अपनी औकात को मत भूलिए। बस तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन आदमी जरा सा वैभव मिलता है तो ऐसा फूल जाता है, ऐसा फूल जाता है जैसे गुब्बारा, और गुब्बारे में सारा जरा सी सुई चुबो दो तो जो आदमी बहुत ज्यादा फूल गया ना, जरा सा भी संकट उठ पे आ जाए तो समझ गए? पंखा 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 लटक गया, पंखे पर लटक गया। नहीं, शुभ काम के बारे में सोचिए मत। भक्ति करने का मन है कर लो, भजन करने का मन है कर लो, त्याग करने का मन है त्याग कर लो, दान देने का मन है दान दे लो। ये मत सोचना अब ये बाद में देखता हूँ। याद रखना, दान, बैराग और आत्महत्या झटके से होती है। दान, बैराग्य और आत्महत्या, ये तीनों झट। अगर आत्महत्या करने वाला सोचा अगर मैं लटका और पंखे से पंखे गिर गए तो, अगर सोचने लगा अगर मैं लटका और फंदा सही नहीं लगा तो,
वो आत्महत्या नहीं कर सकता। दान वैराग और आत्महत्या ये झटके से होती है। इसलिए भजन करने का मन आया कर लो। कभी कभी तो मन में भाव आता है, उसमें भी तुमने बहाना निकाल लिया, फिर पता नहीं कब दोबारा भाव आएगा। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ से, तुम्हारे मन में भाव आया कि राम जी को राज सिंहासन पर बिठाना, बिठा दो बिठा दो बिठा दो। दशरथ ने कहा एक रात का टाइम मिल जाए, तैयारी भी करना है। वशिष्ठ कहा मन में आया बिठा दो बिठा दो। दशरथ ने कहा बस एक रात की मोहलत मिल जाए तो तैयारी हो जाएगी। जिद करी। वशिष्ठ ने कहा ठीक चलो अगले दिन कर देना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक रात 14 साल के बाद लौट करके आएगी। एक रात वो 14 साल बाद करके लौट के आई। अगर कभी भक्ति करने का मन करे, दान करने का मन करे, पुण्य करने का मन करे, धर्म करने का मन करे, कुछ त्याग करने का मन करे, कर लेना। बहाना मत खोजना, टाल मटोल मत करना। क्यों? कभी कभी तो अच्छे मन विचार आते हैं मन में, कभी कभी तो अच्छे भाव आते हैं, उसमें भी आदमी बहाना निकाल देता है। बहाना बहाना बहाना, इसमें ही सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए वर्तमान कल्याण का मतलब वर्तमान में जीना। आदमी भविष्य में जीता है या अतीत में जीता है। बच्चे हमेशा भविष्य में जीते हैं। बच्चों से पूछो मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना, मेरे को पायलट बनना, मेरे को बिजनेसमैन बनना, मेरे को पुलिसमैन बनना है, मेरे को ये बनना वो बनना फला बनना ढिका बनना। बच्चे हमेशा भविष्य में जीते हैं और बुजुर्ग हमेशा अतीत में जीते। अरे भैया हमारे समय में सोने के भाव इतने थे, चांदी 2 रुपए लेके बाजार में जाते थे और साथ में बड़ा वाला बैग भर के। बुजुर्ग हमेशा अतीत में जिएंगे, अतीत में जिएंगे। हमारे समय में शक्कर का भाव ये था, नमक का भाव ये था, दूध का भाव ये था, सोने का भाव ये था, चांदी का भाव ये था। हमेशा बुजुर्ग अतीत में जीता है, बच्चा हमेशा भविष्य में जीता है। लेकिन वर्तमान को पाने वाला हमेशा वर्तमान में जीता है, वर्तमान का उपयोग वर्तमान के लिए करता है। अतीत में जीने वाला भविष्य में जीने वाला क्या होता है? क्या होता है? 3 दोस्त थे, बाहर गए, उन्होंने कहा पिकनिक बनाएंगे बढ़िया। बाहर गए, खीर बनाई, खीर पिकनिक बनाए, खीर बनाई, 3 कटोरा खीर बढ़िया पेट भर के खाई। 1 कटोरा खीर बच गई तो बोले ये खीर कौन खाएगा? एक बोला मैं खाऊंगा, दूसरा बोला मैं खाऊंगा, तीसरा बोला चुप रहे मैं खाऊंगा। तीनों में झगड़ा हो गया, तीनों में झगड़े हो गए, तीनों में झगड़े हुए, मैं खाऊं मैं खाऊं मैं खाऊं मैं खाऊं मैं खाऊं। फिर आपस में कहा भैया दोस्त हम क्यों लड़ते हैं, अभी तो पेट भरा हुआ है, हम सो जाते हैं और जो सबसे बढ़िया सपने देखेगा वो एक खीर खाएगा। क्या तय किया? जो सबसे बढ़िया सपने देखेगा, सपना देखेगा वो एक कटोरी की खीर खाएगा। हाँ ये बहुत बढ़िया बात है। तीनों सो गए, आराम से सो गए। सुबह सोकर उठे, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए और बोले बेटा तो खीर का कटोरा भरकर रखा हुआ है और तुम भूखा सो रहा है, चलो खा। एक सोदर लगाना तो आटा टिका लिया। उसे उठा, मृत्यु को सुधारने से मृत्यु कभी नहीं सुधरती है। हाँ अपना जीवन सुधार लो, मृत्यु अपने आप सुधर जाए। यह जीवन का गणित बड़ा उल्टा है, जीवन का गणित बड़ा उल्टा है। इस गणित में वर्तमान को सुधारो तो भविष्य सुधरता है। कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो। जैसे आज मिला वैसे कल भी मिलेगा। एक आदमी को मैं जानता हूं, बहुत पैसे वाला, सुबह दर्शन के लिए आया। मैंने कहा कहिए क्या आपका चेहरा बता रहा है, आपको कोई परेशानी है? बोले हाँ मुनि जी मेरी परेशानी, हमसे जिंदगी का गुजर बसर कर लेंगे इतना है। फिर मैंने कहा तुम्हारा दुख क्या है? बोले मेरा दुख सिर्फ ये है, मेरे बेटे का क्या होगा, बेटे का क्या होगा है। अरे बाप होने के नाते बेटे की चिंता करना तो जायज है, लेकिन बेटे का
नहीं, ज्यादा दूर की मत सोची। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं, ये जीवन की सच्चाई है। इसीलिए क्या बोलते हैं वो व्यापारियों का मार्च क्लोजिंग, मार्च एंडिंग, मार्च क्लोजिंग। एक बुढ़िया की मृत्यु हो गई, वो यमराज के सामने पहुंची और बोले, यमराज जी आपने मुझे समय से पहले क्यों उठा लिया? यमराज बोले, बुढ़िया चुप, मार्च एंडिंग थी, मरने के बाद भी तो कहीं जाना है, उसके बाद उसके लिए क्या तैयारी की है आपने? सत्संग में आने वाले लोगों को ये बताया जाता है, ये ज्ञान दुनिया में बाहर कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ जो सत्संग में आएंगे उनको बताया जाएगा, उसकी भी तैयारी कर। इसलिए एमडी जेल में था, वहां भी देखा मैंने, सेक्टर 7 में देखा, वहां भी देखा, सुबह उठ करके नहा धो करके धोती दुपट्टा बन करके भगवान का श्री जी के अभिषेक के लिए आ जाते हैं। उन युवाओं को धन्यवाद दिया जाना चाहिए जो जीवन को सार्थकता के लिए इतना प्रयास करते हैं। विश्राम को छोड़कर, सैया को छोड़कर मीठे मीठे सुबह आने हैं। कोई संस्कार है उनका, कोई पुण्य का उदय है, जो ऐसा सौभाग्य वो सुबह सुबह ले लेते हैं अपने आप। भगवान की पूजा के लिए पुजारी मत लगाओ, माँ बाप की सेवा के लिए नौकर मत रखो। अरे घर की सफाई के लिए तो नौकर रखते हैं आप, लेकिन तिजोरी की सफाई के लिए बोलो, तिजोरी की सफाई के लिए बाई, बर्तन साफ करने वाली बाई, पोंछा लगाने वाली बाई जिस दिन ना आई, इन महिलाओं को देखना कैसे करती हैं काई काई। नहीं हो, शरीर अच्छा है, खुद अपना काम करो ना, दूसरे पर निर्भर क्यों मानते हो? कोई विकलांग आदमी, बुजुर्ग आदमी जो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वो दूसरों पर निर्भर है, बात समझ में आती है। अच्छे खासे होकर के बाई नहीं आई, दिन भर करेंगे काई काई काई